अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि आज से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक क्या होती है। हम आज हमारी क्लास बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखें एंड लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लेट स्टार्ट इट। हम अभी बेसिक से अपनी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ इंग्लिश, व्हाई वी यूज़ इंग्लिश, आई हैव टोल्ड यू। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश की बेसिक क्या है? लेटर्स, व्हाट इज लेटर्स? लेटर्स क्या है? ए, बी, सी एंड डॉट डॉट। ए बी सी जो है वो लेटर्स है, मतलब सिंगल अल्फ़ाबेट, इट्स कॉल्ड लेटर्स। हम यहाँ पे लेटर भी पुट करें तो फाइन। ये हमारे पास लेटर्स हैं, ए बी सी डी, ये हमारे पास लेटर्स हैं। एंड व्हाट इज़ वर्ड? वर्ड क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। द combination of letters is called word. Now what is word? The combination of letters is called words. Means अब यहाँ पे A B C मीन्स Z तक यहाँ पे ABCD हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमारे पास कहाँ तक मौजूद है? A to Z। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लेटर्स भी मौजूद हैं। अब हमें वर्ड बनाना है तो हम इन्हीं लेटर्स में से एक वर्ड बनाएंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मीन्स लेटर्स का मजमुआ वर्ड कहलाता है। मीन्स द कलेक्शन ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। इसकी काफ़ी डेफिनेशन बन जाएंगी अगर आप बनाना चाहें। वर्ड से ही हम लेटर से ही हम वर्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे लेटर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से डी ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं एंड जी। ये हमारे पास बन गया डॉग। ऐसे ही हम बना लेते हैं टेबल। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ड्स आ चुके हैं। अगर मैं इनके बीच में कॉमास लगा दूँ तो ये सिंगल लेटर्स कहलाएंगे, यानी डी अलग, ओ अलग एंड जी अलग। ठीक है, ये लेटर्स होंगे डी ओ जी। लेकिन ये मैं हटा दूँ और इनको कॉम्बिनेशन कर दूँ, इनको कंबाइन कर दूँ डी ओ जी मीन्स डॉग। एज इट इज़ इनके ये डॉट्स हटा दूँ, कॉमास हटा दूँ तो ये टेबल, डॉग एंड टेबल। वैसे तो ये एक अलग अलग लेटर्स हैं, लेकिन लेटर्स ने मिलके एक वर्ड बना दिया है जो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है। वो आपके पास वर्ड है। व्हाट इज वर्ड? विच गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। जो आपको एक कंप्लीट मीनिंग दे और एक सेंस दे, वो आपके वर्ड कहलाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, ये लिख दूँ, चलो ये तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये लिख दूँ ओ डी जी। ऐसा हमारे पास आई डोंट थिंक वर्ड में कोई ऐसा वर्ड है जो ओ डी जी स्पेलिंग हो। ओड मतलब ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, मीनिंग नहीं दे रहा, तो इट्स नॉट अ वर्ड। ये वर्ड नहीं है, क्योंकि हमें कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, कुछ सेंस नहीं दे रहा है, तो ये वर्ड नहीं है। लेकिन डॉग मीनिंग दे रहा है, क्योंकि इसमें उर्दू में कुछ मीनिंग है। टेबल मीनिंग है, मीनिंगफुल है, यानी टेबल का मतलब मेज़, ये मीनिंगफुल है, सेंस दे रहा है, तो इट्स मीन्स इट कैन कॉल वर्ड, मतलब ये एक वर्ड कहला सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है ये डेफिनेशन से? लेट रिमूव इट। ओके फाइन। वर्ड, अब मैं एरर्स बना देती हूँ कि आपको इससे भी अगर मैं डेफिनेशंस लिख ली अपनी नोटबुक में, आप पता है आप अपनी नोटबुक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बेसिक से डील करती जा रही हूँ तो आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। लेटर्स का कॉम्बिनेशन वर्ड है और वर्ड का कॉम्बिनेशन
सेंटेंस है। एक्चुअली सेंटेंस की डेफिनेशन भी सेम होगी, बस जहाँ पे हमने द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर लिखा था उसकी जगह हम लिख देंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, वर्ड की जगह सेंटेंस लिख देंगे। और द सेम डेफिनेशन इज एज वेल। सेंटेंस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस मीनिंग विच गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। सेम डेफिनेशन होगी इसकी भी। वो सेंटेंस कहलाता है जो आपको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, कंप्लीट सेंस दे रहा हो, कंप्लीट एक जुमला मुकम्मल कर रहा हो, वो आपके पास सेंटेंस या जुमला कहलाता है। उर्दू में जुमला और इंग्लिश में सेंटेंस। अब मैं यहाँ पे लिखूँ आई एम टीचर, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल टीचर एम आई, या मैं यहाँ पे लिख दूँ टीचर आर हु आई, तो ये वर्ड का कॉम्बिनेशन तो है, मीन्स वर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यहाँ पे भी वर्ड है, आई एक लेटर भी है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट वर्ड की तरह यूज़ करें। मैं आपको आगे चल के इसके बारे में बताऊँगी। एम ए एम वर्ड बना रहा है, टीचर पूरा एक वर्ड है, ये वर्ड मिलके सेंटेंस तो इन्होंने बना दिया। अब यहाँ पे भी वर्ड है, यहाँ पे भी वर्ड है, ये भी वर्ड है एंड ये भी वर्ड है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताया। ये चारों वर्ड तो हैं, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, सेंस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स ये सेंटेंस नहीं हो सकता, ये जुमला नहीं हो सकता। अब मैं कहूँ मैं इंसान हूँ, अब मैं लिख दूँ हूँ इंसान, मैं नहीं। अब यहाँ पे वर्ड्स तो हैं, लेकिन अब उर्दू में हम कहेंगे लफ्ज़ तो हैं, लेकिन मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम उर्दू में नहीं जाते हैं, उर्दू को हम रिमूव कर देते हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो टीचर आर हु आई, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, कोई सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो उसमें ये सेंटेंस नहीं कहला सकता। सेंटेंस वो होता है जो आपको एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा हो, सेंस भी कंप्लीट कर रहा हो, कि आपके माइंड में आ रही हो बात कि हाँ ये सेंटेंस हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये ना हो कि इस तरह के सेंटेंस हो जो हमारा माइंड भी कंफ्यूज हो जाए कि असल में ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास सेंटेंस आ जाता है। अब इसको रिमूव कर देते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ। The combination of words is called sentence और अदर इज, या आप यहीं से स्टार्ट कर दें। The combination of words is called sentence which gives you complete meaning and sense. Full stop. Okay, अब यहाँ पे मैंने give एक वर्ब है, आप सबको पता होगा, इतना तो मतलब बेसिक सबको आती है, लेकिन एस मैंने यहाँ पे क्यों लगाया? ये क्या है? कॉल, कॉल्ड मैंने यहाँ पे क्यों लगाया? इज़ कहाँ पे यूज़ करना है? कॉम्बिनेशन क्या है? दा क्या है? सेंटेंस, कॉल्ड सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है? यू, सेंस, मतलब जो भी इसमें यूज़ हो रहे हैं सारे वर्ड्स, उनके अलग अलग नेम्स भी हैं और वो क्या कहलाते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, सब मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग इट, देखते रहें आप मेरी वीडियोस। ये मैं आपको आगे के चल के स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके चलूँगी और सबको सब कुछ मैं बताती जाऊँगी। ये तो होगा सेंटेंस की डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास सेंटेंस की डेफिनेशन आ गई। अब हमारे पास आ जाता है
सेंटेंस के बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैरा विच गिव्स मीनिंग ये तो हम सेंटेंस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम सेंटेंस का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं मतलब उसमें मीनिंग्स तो होंगी। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। सबकी डेफिनेशन सेम है, बस सेंटेंस पैराग्राफ की जगह चेंज वर्ड आ जाता है, कभी लेटर आ जाता है, कभी वर्ड, कभी सेंटेंस आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से चेंज होती रहेंगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ मीन्स सेंटेंस का कॉम्बिनेशन पैराग्राफ कहलाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट किया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। ये एक सेंटेंस है। अब मैं यहाँ पे आगे लिख दूँ, इट ऑलवेज बी more than one line. It always be more than one line. अब यहाँ पे 2 लाइन्स आ गई तो ये भी पैराग्राफ कहलाएगा, लेकिन हम और इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मीन्स हम 3-4 लाइन्स इसमें ऐड कर दें और ये यहाँ से यहाँ तक मीन्स एक पैराग्राफ कंप्लीट करें तो ये पैराग्राफ कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास एक पैराग्राफ है। 3 से 4 लाइन का हमारे पास मोस्टली पैराग्राफ होते हैं। कुछ पैराग्राफ मोर देन दिस होते हैं, मीन्स 5 से 6 लाइनें उसमें आ जाती हैं। तो हम मतलब एक लाइन से ज़्यादा लाइन्स हमारे पास पैराग्राफ कहलाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। सेंटेंस का कॉम्बिनेशन मतलब मीन्स काफ़ी सारे हमारे पास सेंटेंस मौजूद हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन मतलब उसका मजमूआ क्या कहलाएगा, पैराग्राफ कहलाएगा। तो आप पैराग्राफ की एग्जाम्पल के लिए उसके फ्रंट पे आप लिख सकते हैं दिस वन पैराग्राफ, या कोई भी आप पैराग्राफ इसके सामने लिख सकते हैं जो कि पैराग्राफ की डेफिनेशन, पैराग्राफ की एग्जाम्पल हो जाएगी। सेंटेंस की एग्जाम्पल, वर्ड की एग्जाम्पल, लेटर की एग्जाम्पल, एज इट इज़ पैराग्राफ की एग्जाम्पल। ठीक है, तो यह हमारे पास पैराग्राफ की एग्जाम्पल हो जाएगी। अब ये तो था पैराग्राफ। हमने पढ़ा है द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स वर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड सेंटेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस इज पैरा, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरा इज ऐसे, एंड व्हाट इज ऐसे, द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ हमारे पास 3-4 लाइन्स का, अब ये 3-4 लाइन्स का पैराग्राफ है। अब यहाँ पे हम 3-4 लाइन का ये पैराग्राफ हो गया, और 3-4 लाइन का पैराग्राफ हो गए, और 3-4 लाइन के पैराग्राफ हो गए। ये 3-4 पैराग्राफ मिल के जो एक टॉपिक बनाएंगे वो ऐसे कहलाएगा। यानी मैंने ये टॉपिक लिखा, यहाँ तक एक पैराग्राफ कंप्लीट, देन सेकंड पैराग्राफ में मैं लिखती जा रही हूँ ये कंप्लीट, देन थर्ड पैराग्राफ। ये हमारे 3 पैराग्राफ हो गए, तो इन्होंने मिलके एक ऐसे कंप्लीट कर दिया। ज़रूरी नहीं इसमें 3 ही पैराग्राफ हों, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, किस हिसाब से हम ऐसे तैयार कर रहे हैं। बताने का मकसद ये था कि जो पैराग्राफ होते हैं हम यहाँ तक एक बात कंप्लीट कर रहे होते हैं, पैराग्राफ में हम एक जैसी बात को कंप्लीट कर रहे होते हैं। एक जैसे हमने बात इसमें कंप्लीट कर ली, दूसरे पैरे में हम इससे मिलती जुलती तो होती है लेकिन थोड़ी सी चेंज बात हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, फिर इससे थोड़ी चेंज हम यहाँ कर रहे होते हैं। ये नहीं कि हम पूरे सारे पैराग्राफ में एक ही बात को रिपीट कर रहे हो, तो वो एक ऐसे नहीं कहलाता है। ऐसे राइटिंग भी हम आगे चल के सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं, किस किस तरीके से बनाए जाते हैं। सो अगेन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ये थी हमारी बेसिक। तो हम बेसिक तो है लेकिन हम इसको बेसिक 1 नाम दे देंगे, क्योंकि बेसिक में हम काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं बेसिक 1। मतलब हम पहली बेसिक सीख रहे हैं,
हमने आज ये सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डेमोस्ट्रेटिव सिखाऊंगी, मीन्स कि हम जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक सेंटेंसेस। बेसिक सेंटेंसेस कि हम बेसिक सेंटेंसेस कैसे बनाएं। बेसिक सेंटेंसेस मतलब ये क्या है, ये एक पेन है, ये बोर्ड है, ये है, ये सेंटेंस है। इस तरीके के हम बेसिक जुमले सीखेंगे, जो बुनियादी जुमले हैं बातचीत के। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग लर्न विद शीरी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स। आप अगर मुझे किसी भी हवाले से कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। कुछ भी आपको अगर पूछना हो टॉपिक के हवाले से या अदर इन्फॉर्मेशन, अगर मैं उसके जवाब दे सकूँगी तो मैं लाजमी आपको दूँगी। टॉपिक के हवाले से अगर आपको मुझसे कुछ भी क्वेश्चन करना है, आप कमेंट्स में करें, मैं आपको उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग लर्न विद शीरी।